हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज़ यू ऑल नो कि हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे हैं अभी, और हम लोग ने कॉन्सेप्ट कर लिया है, थ्योरी कर लिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स कर लिया है, और उसके बाद हम लोग ने 30 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर कोई यहाँ पे नया है तो प्लीज़ वो पहले कॉन्सेप्ट देखे, थ्योरी देखे, उसके बाद ही यहाँ पर आए, क्योंकि ये एनालॉजी का लास्ट सेशन होने वाला है। और पूरे 50 क्वेश्चन करने के बाद आपने कितना स्कोर किया है, प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 4। 3 टाइप्स हम लोग ने कवर कर लिया है। तो ये वाला पैटर्न हो जाएगा अल्फ़ाबेट पैटर्न। अभी तक हम लोग ने नंबर किया था, न्यूमेरिक पैटर्न किया था, तो अब ये वाला पैटर्न है अल्फ़ाबेट। तो इसमें देखिए, अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है और उसमें मैंने जो जो बताया था आपको पेयर याद करने को और सीरीज़, रिवर्स ऑर्डर, नंबर, अल्फ़ाबेट, वो जो कुछ भी था, अगर आपने वो अच्छे से मेमोराइज़ किया हुआ है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वाले पैटर्न में। तो शुरू करते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। मास्टर देन OCUVGT देन लेबर का कोड आपको बताना है। अब इसमें देखिए, इसमें जो शुरू के 2 पेयर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। मतलब लेटर के बीच में रिलेशन हो सकता है वो रिवर्स लिखा हो या +1 -1 +2 -2 कुछ भी करके लिख सकता है। तो आपको वो पैटर्न उसमें फाइंड आउट करके लेबर में भी वही पैटर्न अप्लाई करके आंसर निकालना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मास्टर लिखा हुआ है, अब हम इसमें एक एक अल्फ़ाबेट लेके चलेंगे। अब मास्टर में M की जगह पे अगले वर्ड में देखिए O आ गया है, यानी कि MNO, यानी कि +2 कर दिया है। उसी तरह सिमिलरली A में देखिए A का C हो गया है, यहाँ पे +2 हो गया है। S का U हो गया है, STU +2 अगेन। T का V हो गया है, TUV मतलब +2। E का G हो गया +2, R का T हो गया +2। यानी कि इस सारे लेबर में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको इसमें सब में जो है +2 करना है। तो अब करिए, L में करेंगे तो N आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें सब में N है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा सा एलिमिनेशन भी यूज़ करिएगा ताकि आपका टाइम काफ़ी सेव हो। अब देखिए, हम सेकंड लेटर पे आते हैं। A का C हो जाएगा। अब ABC मतलब C। तो अब देखिए, सेकंड लेटर जो ऑप्शन में दिए हैं ये सारे अलग अलग हैं, CDBE। तो अब अगर आपको ये पता चल गया कि A का जो है उसकी जगह पे C आएगा, तो अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एलिमिनेशन ऑप्शन। अगर आप इससे जा रहे हैं आगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। क्वेश्चन नंबर 32। टेल, लेट देन क्वेश्चन मार्क, कैफ़े। देखिए, कई बार हो सकता है कि आपसे 3rd प्लेस वाला वर्ड भी पूछ सकते हैं, या फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था 4th प्लेस वाला वर्ड पूछा था, तो दोनों ही हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही गायब कर दें। कई बार अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल बनाने की कोशिश की गई तो दोनों ही गायब कर सकते हैं। तो अब इसका लॉजिक देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखा करिए कि जो फर्स्ट वर्ड है आपका उसमें जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स आपके सेकंड वर्ड में भी आ रहे हैं। मतलब T इसमें है, A भी है, L भी है, E भी है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट की पोजीशन चेंज की गई है। जैसे फर्स्ट वर्ड में T फर्स्ट प्लेस पे था, फिर सेकेंड वर्ड में वही T 3rd नंबर पर चला गया है, फिर A अपनी जगह पे है, A में कुछ नहीं चेंज है, E में भी कुछ नहीं चेंज है, बस T और L ने क्या किया है, उन लोगों ने अपनी पोजीशन रिप्लेस कर ली है। ऑलराइट, तो अब इसी तरह देखिए, कैफ़े में हम क्या करेंगे, सिर्फ A और E को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सिर्फ C और F की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फेस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33। पार्ट्स, स्ट्रैप देन वुल्फ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसमें भी वही लॉजिक है कि जो पहला वर्ड है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको वो सारे अल्फ़ाबेट सेकंड वर्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें भी सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट की पोजीशन चेंज हुई है। अब देखिए पार्ट्स, तो इसका आप रिवर्स करेंगे तो स्ट्रैप बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। उसी तरह से उल्फ लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FLOW, यानी कि फ्लो, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। ABC अपॉन F, BCD अपॉन I, CDE अपॉन L देन क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर आपने अल्फ़ाबेट वाला पैटर्न अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत, मतलब विद इन आप 5 सेकंड में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आप कितना ईजी है। फर्स्ट सबसे पहले आप न्यूमरेटर देखिए, ABC, BCD, CDE क्वेश्चन मार्क, तो आगे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली DEF आ जाएगा। अब आपको पता चल गया DEF आएगा आगे, तो आपने 3rd ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये E से शुरू हो रहा है। अब उसके नीचे देखिए, FGHI मतलब 2 छोड़ के I ले रहे हैं, फिर J के छोड़ के L ले रहे हैं, तो MN छोड़ के O ले लेंगे, तो DEF अपॉन O आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। नेशन को लिख दिया है एंटीनो, देन हंगरी का पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा।
देखिए अब फिर से वही लॉजिक है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो अगेन उसमें हैं, बस आपको एक पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अब आप देखिए जो बीच के 2 लेटर्स हैं यानी कि TI नेशन में, वो दोनों सेम अपनी जगह पे हैं, तो उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। तो अब आप देखिए फर्स्ट 2 लेटर्स यानी कि NA इन्होंने रिवर्स कर लिया है, AN हो गया है, और लास्ट के 2 लेटर देखिए ON का NO हो गया है। तो मतलब बीच के 2 लेटर नहीं टच करने हैं और आगे पीछे वालों को रिवर्स कर देना है। तो अब उसी तरह देखिए हंगरी में NG सेम जगह पे रहेंगे, NG को नहीं टच करना है। अगर आप ये समझ गए तो आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ऐसे ही उड़ा देंगे, वो आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है फिर। उसके बाद देखिए HU का UH हो जाएगा, बस आगे लास्ट वाला तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाउस को लिख दिया है GNTRD देन क्वेश्चन मार्क KHFGS। मतलब ये कोड अगर हाउस का ये बन सकता है तो किस वर्ड का कोड हो जाएगा KHFGS। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अल्फ़ाबेट सेम नहीं है इस बार, तो जाहिर सी बात है कुछ +1 -1 रिवर्स ऑर्डर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं हाउस का H। तो H -1 करेंगे तो G आ रहा है, O -1 करेंगे तो N आ रहा है, U -1 T, S -1 R, E -1 D, मतलब सब में -1 हो रहा है। तो अब उसी तरह आप इसमें देखिए, अब इधर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे थर्ड पूछ रहा है, आपको फोर्थ नहीं पूछ रहा है। तो अब आप देखिए अगर मान लीजिए आप GNTRD की तरफ से हाउस जा रहे होते तो आप सब में +1 करते, तो अब आप ये चीज़ इसमें फॉलो करिए। तो K में +1 करेंगे तो L आएगा, बस कुछ और देखना ही नहीं है सब में, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपको थर्ड नंबर वाला मतलब थर्ड प्लेस वाला वर्ड पूछ रहा है या फिर फोर्थ प्लेस वाला, क्योंकि इससे फिर नहीं तो आपका आंसर डिफ़र कर जाएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37, डम का बॉन्ड बना दिया है देन रस्ट का पूछ रहा है आपसे। तो अब इस बार देखिए आपसे फोर्थ प्लेस वाला वर्ड पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको दिखें कि इसमें केस का डिफरेंस है, मतलब अपर केस लोअर केस, मतलब बड़े अल्फ़ाबेट छोटे अल्फ़ाबेट दोनों अगर आ रहे हैं, तो आप सब कुछ छोड़ के आप उस पर एक बार फोकस करिएगा। हो सकता है क्योंकि 90% चांस ऐसा है कि उसी में कोई ना कोई पैटर्न हो, आप DE करते रह जाएंगे, DE GH ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले अगर केस का दिक्कत है, अगर आपको दिख रहा है कि बड़े केस में भी लिखा हुआ है और छोटे केस में भी, तो आप सबसे पहले केस वाला ढूंढिए। अब देखिए इसमें क्या है, जो 4 लेटर्स हैं इसमें, तो जो 1 और 4 पोजीशन पे हैं वो दोनों बड़े हैं तीनों ही वर्ड में, अपर केस में है, और जो बीच के दोनों वर्ड हैं वो सारे में ही लोअर केस में है। तो अब एक बात तो पता चल गई कि अंदर वाले जो दोनों हैं ये दोनों लोअर केस में रहेंगे। तो अब इससे देखिए आपका सेकंड ऑप्शन उड़ गया, थर्ड ऑप्शन भी उड़ गया, सिर्फ 1 और 4 बचा है। अब देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ है ये दोनों अपर केस में होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका ख़राब हो गया क्योंकि M और T ये दोनों अपोजिट केसेस में है। तो एक ही ऑप्शन इस तरह बचा आपका, वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38, ZX का AC हो गया है देन VT का पूछ रहा है। देखिए अगर आपने वो पेयर याद किए हैं रिवर्स ऑर्डर वाले तो तुरंत देखते ही आपको पता चल जाएगा, इसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि Z का ऑपोजिट A दिया हुआ है, X का ऑपोजिट C दिया हुआ है, ये दोनों रिवर्स पेयर्स हैं। उसके बाद देखिए V का मैंने आपको बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली टेक्निक, तो V का पेयर जो होगा वो E हो जाएगा। तो बस फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर, कुछ और भी नहीं देखना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आगे देखना तो T का मैंने आपको बताया था GT रोड वाला ऑप्शन, तो G देखिए EG हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, DB IC PD देन क्वेश्चन मार्क, अगला पेयर आपको बताना है। इसमें कोई एक चीज़ नहीं पूछ रहा है, इसमें आपको अगला पेयर ही बताना है। तो अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, DIP ये तो हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, दूर दूर है अल्फ़ाबेट क्योंकि, लेकिन सेकंड वाला देखिए BCD तो अगला मतलब E आएगा, तो सेकंड वाला तो आपको पता चल गया कि लेटर कौन सा होगा, E होगा। तो आपने यहाँ से थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से कोई भी आपका एक आंसर है। तो अब देखिए DIP, अब इसमें हम कैसे ढूंढेंगे D का आप पोजीशन, जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आया ना फ्रेंड्स, तो आप इसका जो न्यूमेरिक पोजीशन होता है आप वो तुरंत लिख लिया करिए, उससे आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि क्या पैटर्न हो सकता है। अब जैसे D का होता है 4, I का होता है 9 और P का हो जाता है 16। तो आप ध्यान दीजिए 4 9 16 मतलब स्क्वायर चल रहा है, ये 2 3 और 4 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर मतलब 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 25, और 25 पे कौन सा नंबर आता है, Y आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका आंसर, Y और E आपका पेयर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, R देन U क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए ये सब बहुत ज़्यादा IQ लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक हैं। जैसे R लिखा हुआ है, फिर उसके बगल में R लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो उसी तरह से U लिखा हुआ है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन YOU, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, दैट इज़ टाइप 5। इसमें एक्चुअली अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, वर्ड सब कुछ इसमें मिक्सअप कर दिया है मैंने, थोड़ा मिसलेनियस टाइप का इसको बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 41, DE की वैल्यू दी है 20, तो BC की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक का कोई पैटर्न मिले तो आप उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट की वैल्यू लिख लिया करिए, क्योंकि फिर न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट के बीच में आपका कंपैरिजन नहीं रह जाता, फिर वो आपकी न्यूमेरिक सीरीज़ बन जाती है, तो आप बहुत ईजिली फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें D की वैल्यू होती है 4, E की वैल्यू होती है 5, 4 और 5 के बीच में क्या रिलेशन होगा, 20 बन रहा है। देखिए कितना ईजी हो गया, 4 5 20 हो जाता है। अब देखिए B की वैल्यू होती है 2, C की वैल्यू होती है 3, 2 3 6 हो जाएगा आपका आंसर। ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 42, C की वैल्यू दी हुई है 16, तो F की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले C की वैल्यू बताइए, 3 होती है। अब 3 और 16 का क्या कनेक्शन, अब आपको देखिए स्क्वायर दिख रहा है 16, तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का, मतलब जो भी यहाँ पे है अल्फ़ाबेट उसमें +1 करके स्क्वायर करेंगे। तो अब F की वैल्यू होती है 6 और F +1 करेंगे तो G आ जाएगा, मतलब 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, MK की वैल्यू दी हुई है 169/121, तो JH की वैल्यू बतानी है। तो फिर अगेन M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू 13 होती है और K की वैल्यू 11 होती है। तो अब 13 और 11 के बीच में क्या रिलेशन होगा कि 169/121 आ जाएगा। तो देखिए M का स्क्वायर कर दिया है, मतलब 13 का आप स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 11 का भी स्क्वायर करेंगे लेकिन वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो अब उसी तरह से आप JH में देखिए, J की वैल्यू होती है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, और H की वैल्यू होती है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 100/64। क्वेश्चन नंबर 44, प्राइड ऑफ लॉयंस देन क्वेश्चन मार्क ऑफ कैट्स। देखिए जो ग्रुप ऑफ लॉयन होता है उसको हम बोलते हैं कि प्राइड है। ये प्राइड उसका वर्ड एक होता है, पर्टिकुलर वर्ड, उसको बोलते हैं प्राइड। तो इसी तरह ग्रुप ऑफ कैट्स को क्या बोलेंगे, तो ये देखिए ये तो एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली SSC के प्रीवियस ईयर पेपर में था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया कि आप थोड़ा सा इसका भी आइडिया रखिएगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एक आध नंबर के। तो इसको एक्चुअली बोलते हैं क्लाउडर। तो आपको ये नहीं पता तो आप जाहिर सी बात है आप स्किप ही कर देंगे, लेकिन अब से ये जान लीजिए कि जो कैट्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्लाउडर। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए यहाँ पे y² की वैल्यू दिए हैं 4, तो v² की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो अब देखिए जहाँ भी आपको स्क्वायर दिखे, मैं आपको बताया था सबसे पहले आप सोचिए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 2 होता है। अब सोचिए कि y और 2 का क्या रिलेशन हो सकता है। तो अब रिवर्स ऑर्डर में अगर आप चलेंगे तो z = 1 होता है, y = 2 होता है, यानी कि यहाँ पे जो y दिया हुआ है उसकी रिवर्स पोजीशन का स्क्वायर दिया हुआ है नंबर। तो इसी तरह v की देखिए रिवर्स पोजीशन 5 होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 25। क्वेश्चन नंबर 46, f की वैल्यू दी है 216, l की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए 216 आपने क्यूब रूट अगर याद किए हैं तो ये 6 का क्यूब है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो अब देखिए f की वैल्यू आप सबसे पहले लिखिए क्या होती है, 6 होती है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, 6 का क्यूब लिख दिया है। तो इसी तरह से l की पोजीशन का नंबर क्या होता है, 12 होता है, और 12 का क्यूब हम क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 1728। क्वेश्चन नंबर 47, TTT 777 देन RRR क्वेश्चन मार्क। अब देखिए t की वैल्यू जो शुरू से a से आप देखेंगे अगर ऑर्डर में, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 20। तो अब 20 तो यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए आप रिवर्स वाली वैल्यू देखिए कितनी होती है, तो 7 होती है रिवर्स वैल्यू इसकी। तो ये हो गया TTT मतलब 777, कुछ किया ही नहीं है, बस रिवर्स वैल्यू लिख दी है। तो इसी तरह R की वैल्यू होती है 9 रिवर्स से, 3 बार 9 लिख देंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, D × H 4 × 8 देन M × Q क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी देखिए कुछ नहीं दिया, अगर आपको पोजीशंस याद है बहुत इजीली आपको नज़र आ जाएगा कि D की वैल्यू 4, H की वैल्यू 8, उसी तरह M की वैल्यू 13 और Q की वैल्यू 17। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 13 × 17। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, R देन U क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये सब बहुत ज़्यादा IQ लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक हैं। जैसे R लिखा हुआ है, फिर उसके बगल में R लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है।
तो उसी तरह से यू लिखा हुआ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन YOU। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। रस्ट की वैल्यू दे रखी है 9687, TSUR की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते कि रस्ट में जो भी अल्फ़ाबेट है वही TSUR में भी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सी अल्फ़ाबेट की जो वैल्यू है बस आप वहीं प्लेस कर दीजिए। तो देखिए टी की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है तो हम 7 से शुरू करेंगे। एस की वैल्यू यहाँ पे 8 दी हुई है तो 7 8, तो 2 ऑप्शन नीचे के एलिमिनेट हो गए। अब यू की वैल्यू 6 दी हुई है तो आप कुछ आगे सोचना ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 7 8 6 9। अब देखिए इसमें जो ये तो हो गया कि जल्दी से कर लिया तुक्केबाजी में, लेकिन जो इसका रियल लॉजिक है वो ये है कि RUST जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनकी रिवर्स वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। R का 9, U का 6, S का 8, T का 7। अब आप ये चीज़ यहाँ पे देखते फिर TSUR में फिर से जाते निकालने तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। तो आपने ये झट से देखा कि रस्ट में जितने अल्फ़ाबेट हैं वो इसमें भी हैं, तो आपने कुछ किया ही नहीं, जो वैल्यू इसमें अल्फ़ाबेट की दी थी वही वैल्यू पुट करके आपने जल्दी से आंसर निकाल लिया। सो दैट्स इट। हम लोग का एनालॉगी पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग ने पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट, थियरी, क्वेश्चन सब कुछ कर लिया है इसका। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एनालॉगी में। आप थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपको जहाँ भी मिलते हैं, या फिर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूँगी एनालॉगी के। तो कम से कम अब आप एनालॉगी के क्वेश्चंस बिल्कुल गलत मत करके आइएगा एग्ज़ाम में। और मॉक टेस्ट में भी आप देखिएगा कि इन्हीं सब पैटर्न में से बस क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बहुत ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या रखें आप ये मुझे बताइए। आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि मैं उसे जल्दी से कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2019 में एग्ज़ाम देंगे इसका, तो उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है अभी। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं कि मैं कवर करूँ। और आपने जितना भी स्कोर किया है आप प्लीज़ उसे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही मैं एक GS सीरीज़ भी कर रही हूँ अभी, जिसमें हम लोग अभी 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। SSC स्टेनोग्राफर में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वो सीरीज़ भी देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.